मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको डक्टाइल आयरन पाइप में अलग अलग डाय में क्या बैरल वॉल थिकनेस होगा। बैरल वॉल थिकनेस यहाँ टाइटल दिया गया है। बैरल वॉल थिकनेस निकालने के लिए क्या फार्मूला है और उसमें कितना टॉलरेंस है, ये सभी डाया ये टेबल में यहाँ पर डीएन है पूरा 80 डीएन से लेके 2000 डीएन तक ये है। इसके आगे डीई है। डीई मतलब एक्सटर्नल डायमीटर। ये डीएन क्या होता है डीआई पाइप में, जो उसका क्लियरेंस होता है, जो बैरल अंदर का ओपनिंग का क्लियरेंस होता है, अंदर का जो है डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर डीएन 80 है तो डीई 98 आउटर डायमीटर, और उसके लिए वॉल थिकनेस 5, K7 के लिए, K8 के लिए 6, K9 के लिए 6, K10 के लिए 6। और ये सभी डाया का अलग अलग इसमें बैरल वॉल थिकनेस दिया गया है। उसका जो बैरल होता है उसका थिकनेस, वो पाइप का जो स्टील होता है, जो लोहा होता है, उसका मोटाई कितना होगा। जैसे अभी हम 800 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 800 के लिए कितना आएगा, K9 के लिए कितना आएगा 11.7। लेकिन इसमें मिनिमम टॉलरेंस भी है, कितना कम हो सकता है। टॉलरेंस के लिए ये फार्मूला देखिए, वॉल थिकनेस इक्वल टू -1.3 प्लस 0.001 डीएन। डीएन मतलब अगर 800 का पाइप है तो डीएन की जगह में 800 लिखेंगे, और इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे उतना माइनस में हम इससे कर सकते हैं। 11.7 में जितना ये वैल्यू आएगा उसको माइनस करेंगे तो उतना तक हम लोगों का मिनिमम हो सकता है। 9.6 आता है मिनिमम। ये 800 डाई के पाइप के लिए जो उसका मिनिमम वॉल थिकनेस है 9.6 आता है। तो ये सभी डाई के लिए हम ये फार्मूला से, ये तो टॉलरेंस के लिए है, और ये वॉल थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है इक्वल टू K 0.5 प्लस 0.001 डीएन। K की जगह में हम लिखेंगे 7 है, K7 है तो 7 लिखेंगे, K8 है तो 8 लिखेंगे, और डीएन की जगह में उसका डायमीटर लिखेंगे। ये अगर 500 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ 500 लिखेंगे, 800 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर डीएन की जगह 800 लिखेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे। ये ई जो वॉल थिकनेस है, ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसमें दी गई है अलग अलग डाया के लिए। लेकिन इसमें दो डाया के लिए आपको मैच नहीं करेगा। 700 और 750 के लिए अगर आप चेक करेंगे आईएस कोड में, ये जो दी गई है K7 के लिए मिनिमम 9, और 700 K7 के मिनिमम, जो मिनिमम नहीं है K7 700 के लिए जो 9 लिखा है, और 750 के लिए जो 9.7 ये लिखा हुआ है, ये जो है ये फार्मूला से कैलकुलेट करने के बाद कुछ अलग आता है। तो दो डाय के लिए इसमें ये अपवाद कहिए या जो भी कहिए, आईएस कोड में जो दिया गया उसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बाकी का जो भी डाय के लिए है, अलग अलग डाय का सभी क्लास के लिए जो इसमें वॉल थिकनेस दी गई है, इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, mm में आएगी। ये आप जरूर समझ लीजिए, ये वैल्यू आप मिलीमीटर में आएगी। और अगर फ्लैंज पाइप है, फ्लैंज पाइप के लिए जो टॉलरेंस के लिए अलग फार्मूला है, इसके लिए है प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस में भी जा सकते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 0.05 बी। बी क्या है, उसकी वॉल थिकनेस है। अलग अलग डाय के लिए फ्लैंज के लिए जो भी वॉल थिकनेस होगी, ये उसका वॉल थिकनेस यहाँ लिख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो है टॉलरेंस आ जाएगा। टॉलरेंस के लिए फ्लैंज पाइप के लिए ये है, और बाकी ये जो है पुश ऑन जॉइंट पाइप के लिए ये दिया गया है, ये फ्लैंज का थिकनेस है। और बाकी जो पाइप का जो बॉडी है उसके लिए ये वॉल थिकनेस का जो है टॉलरेंस है, और ये जो है वॉल थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। और ये पूरा वॉल थिकनेस इसमें अलग अलग क्लास के लिए ये टेबल में दिया गया है। मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।